गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल इज वेल. ओके, ऑल इज वेल यार, ऑफ कोर्स ऑल इज वेल and all should be well because the third chapter is going on, and right now we have done already elimination method and the substitution method. Okay, in the chapter number 3, that is a pair of linear equations, solution of pair of linear equations in two variables. Students, सीधा सा पॉइंट है यार, मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ आज. अगर सीधा सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ. वी हैव डन द टू टॉपिक, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज दैट इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सीधा सीधा फंडा है भाई इसका. ये कहता है सबसे पहले कांस्टेंट को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, राइट साइड में जीरो होना चाहिए. बस सबसे पहला फंडा यही है इसका, ठीक है. और उसके बाद चुपचाप जो वो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉलो कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए. बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं सोचना है. मीन्स यू हैव जस्ट टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मस्ट बी कंफर्म that the constant should be the left side, means right side should be 0, and then follow this pattern I am following. I will write down now. Okay, I will write down here. That's it. Follow this pattern. What one? You know that a1 a2 coefficient of x and b1 b2 the coefficient of y and c1 c2 are constant terms. So right now I'm talking about, I'm just write down here by cross multiplication method. You have to write down this statement, na? Whenever you will solve the equations, you will write down by the cross multiplication method. We are writing down a pattern is something there. First of all, write down the coefficient like b1 b2, then c1 c2, then a1 a2, and then b1 b2. Please mind the gap. Okay, so why there is a mind the gap? Just look at this. Between these two, I will use x upon what इक्वल टू वाई अपॉन वट एंड 1 अपॉन वट. इनके नीचे क्या आने वाला है सर? कुछ भी नहीं आने वाला. ध्यान से देखो, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए. इनके नीचे जो आएगा वो क्या आएगा? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा. ओके, सबसे पहले ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट. ओके, v1 c2 एंड देन अगेन, मीन्स पहले आपको कहाँ जाना है? मैं सीधी सी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले डाउन जाना है, देन अप जाना है. ओके, मीन्स v1 c2 मल्टीप्लाई, जो नीचे लिखने वाले हैं x के नीचे, माइनस b2 c1. मैं आपको नया मेथड नहीं बता रहा हूँ आपको, हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, ठीक है. बट पहले आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे. क्या कह रहे हैं? b1 c2 माइनस b2 c1. ओके, सेकेंड y है. y दिस सेम पैटर्न यार, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. y के नीचे क्या लिखोगे? समझ गए? डाउन देन अप, c1 a2 माइनस c2 a1. ओके, एंड इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. इतना हो गया. इसके बाद क्या करना है सर? ऑफ कोर्स यहाँ नंबर्स आएंगे, सॉल्व करना उनको. ये तो मैं भी कोफिशिएंट से ले रहा हूँ ना, तो अपने नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है. उसके बाद क्या करना है सर? भाई देखो ना, तीन कंडीशंस इक्वल में हैं. जस्ट हैव टू कंपेयर फर्स्ट विद लास्ट एंड सेकंड विद लास्ट. व्हाई? बिकॉज देखो ना, यहाँ x है, x कैसे आएगा? x की कंडीशन जब आप लास्ट वाली कंडीशन से कंपेयर करोगे. मीन आई मीन टू से दैट आई हैव x अपॉन b1 c2 minus b2 c1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. so इससे क्या होगा? जो अपॉन वाली क्वांटिटी है वो ऊपर चली जाएगी. दैट वी हैव b1 c2 minus b2 c1 a1 b2 minus a2 b1. so we will get the value of x. okay, this one, and the second and last you have to compare, that is y upon c1 a2 c2 a1 1 upon a1 b2 a2 b1. ओके, तो यहाँ पर सीधा y कैसे आएगा? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2
A to B. So this is the value of y. तो इतनी जंतोजहद समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं हम लोग? Why are we doing so? Just find the value of x and y, of course. Okay. So this is the method of cross multiplication. First one you have to confirm the constant should be the left side, must be right side should be 0, and then just write down the b1 b2 c1 c2 a1 a2 and b1 b2. Follow this pattern, and then in written first two coefficients write down x upon, that is the cross multiplication of these two, and the next one y upon, and the next one 1 upon. Okay, let's follow this pattern. Let's have a look at the questions with the help of this cross multiplication method. Yes, students, let's have a look at this example. We have 2x minus 3y minus 7 equal to 0, 3x minus 2y minus 5 equal to 0. So what we have to do, first of all, just to confirm, yes, this is already have the constant in the left side and the right side is 0. तो सीधा आप coefficients को follow करते हैं, just follow the pattern b1 b2. b1 is minus 3, and right down here we are doing which method? We are doing cross multiplication method. Okay, so behalf of this just write down that is minus 3, minus 2 is there, of course minus sign is there, so you have to confirm it with the minus sign. Next one minus 7 and 5, next one 2 3, and again next one minus 3 minus 2. So don't panic about the minus sign. Why so? Because right now just follow the pattern again and write down 1 upon. Okay, so what we have, look at this, x upon minus 3 into 5, of course down then up. बट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको परेशानी ना हो तो जस्ट यूज द ब्रैकेट फॉर द माइनस साइन. दिस minus 3 multiply with 5, this you can write down it like this, minus 3 into 5. Okay, and then you will solve the earlier after minus 2 minus 7. That's it, सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है. माइनस 3 into 5 को माइनस 15 डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है कि प्लस माइनस के मिस्टेक्स कर ही देते हैं हम लोग, है ना. So just follow this pattern. That's minus 3 used in the bracket and 5 is 2. Okay, so minus 3 into 5 minus 2 into minus 7. Next one, that is y. What we have the y? The y is minus 7 into 3 minus 7. I'm using bracket into 3 minus 5 into 2. Okay. Next one, equal to sign, that is 1 upon, again 2 into minus 2 minus 3 into minus 3. That's it. And just solve it right now properly. What we have, x upon minus 3 into 5 minus 15. Look at this. This is minus sign. Okay. Minus 2 into minus 7 become plus 14, because minus minus multiply get plus. 14 minus 14 is there. Okay. Next one, y upon minus 7 into 3 minus 21. Minus 5 to the 10 minus 10. Okay. Next, 1 upon 2 to the minus 4, 3 to minus 3 minus 9. This minus minus become plus 9. Okay, you have to solve like this. So what we have, x upon minus 29, y upon minus 31, and 1 upon 5. So what is the value of x? Just compare first and last. I told you x upon minus 29 is equal to 1 upon 5, y upon minus 31 is equal to 1 upon 5. So what we have, x is equal to minus 29 upon 5 is the first solution, and the y is equal to minus 31 upon 5 is the second solution. This one. So students, got it? But I have talked about the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So it is so easy. बस उसने आप पैटर्न बता दिया. और of course there is a cross multiplication we are doing. Cross. Look at this. This is a cross. Okay. Further we will discuss later कि इसमें डायरेक्ट भी आप कैसे कर सकते हो. So स्टूडेंट ध्यान से करना है. 3 मेथड, तीनों के तीनों मेथड्स हो चुके हैं. ठीक है, समझ रहे हो? तो बी केयरफुल अबाउट इट. अच्छे से करना है, बढ़िया तरीके से करना. So what is the NCERT says?
एनसीईआरटी कहती है यार कि मैं आपको क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट सॉल्व करने की परमिशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि एनसीईआरटी ये कहती है या कहता है कि भैया पहले चेक करना है कि इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, हैव अ मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस कब निकलेंगे यार? और ये यूनिक सॉल्यूशंस ही तो हैं। यूनिक सॉल्यूशन समझते हो ना, एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू। ऑफ कोर्स the unique solutions can be found only in the condition of intersecting lines, that is the pair of linear equation and unique solution, and that condition just you have to remember that is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. That's it. So let's have a look. Like this solution we will use the cross multiplication method for the further cases also related to the solutions. Right now we have another example. Look at this. So students, let's have a look for this example that we have the 2x plus 3y equal to 7, and the next one is a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. Have infinite many solution, find a and b. Means these two equations have infinite many solutions. Already solution दे रखा है और पूछा गया है कि a और b की वैल्यू क्या होने वाली है। Just write a look that we have infinite solution. Infinite solution की conditions क्या है भाई, याद करो। और infinite solution, अब वैसे तो बोला ही नहीं ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो। ऑफ कोर्स आपके पास चॉइस और कुछ बचेगी नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन we have the condition a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2. And the second one, the constant is c1 c2 is the right side, so don't worry, just we will take it left side, become minus sign. Okay, a1 upon a2, what is a? That is 2 upon what is a2? That is a minus b equal to b1, that is 3. What is b2? A plus b. What is c1? That is minus 7, and that is c2 minus of 3a plus b minus 2. Where is the minus sign comes from? अरे भैया ये कंडीशन कंप्लीट इधर आके लेफ्ट साइड में माइनस ही तो होने वाली है, पूरे ब्रैकेट पे लिख दो यार। तो c1 क्या हुआ प्लस 7 था, इधर आके माइनस 7 हो गया। c2 क्या हो गया माइनस ऑफ दिस। क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल करने वाले हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, पैटर्न फॉलो की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। Right now we have the three unknowns conditions are there, but the ratios are there. So you have to prepare for, you have to find a and b. So of course you have to find out two equations related to a and b. Of course that with the help of them you will find the value of a and b. So let's have a look. Proceed with this method. Just compare first two members. That is 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b. कंपेयर करने का मतलब क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। दैट इज 2a plus 2b 3a minus 3b. What we get? We get minus a plus 5b equal to 0. This is the first equation in terms of a and b. Next one, what we have? Compare last two members, that is 3 upon a plus b, 7 upon 3a plus b minus 2. Again cross multiplication भाई, equal to में cross multiplication होता है ना, the same thing is there, cross multiplication that we have 3 into this, इधर चला जाएगा 9a plus 3b minus 6, 7a plus 7b, got there 2a minus 4b minus 6 equal to 0. And again 2 is common from these two, 3 that we have a minus 2b minus 3b equal to 0. This is the second equation. 2 कॉमन आया यार, वहाँ जाके 0 तो होना है इसको। So this we have second equation, and right now compare 1 and 2. Compare 1 and 2. What we have?
माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू 0, ए माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यार किसको प्रेफरेंस दोगे यहाँ पर, बताओ ना। कोई वो आपको ऑब्जेक्शन थोड़ी उठा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक देखा जाए यूज तो हो गया, तो सॉल्व इट। So there is no botheration about it. We are doing the exercise of, we are doing the cross multiplication method, so we always follow the cross multiplication method in this question. But it mentioned that just we have to solve this equation, it have infinite many solution, so there is no botheration about it. अब सीधा हमने फॉलो किया यार, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उसी की हेल्प से तो किया यार, क्या दिक्कत है। फर्स्ट टू मेंबर लास्ट टू मेंबर कंपेयर किया तो क्या आया, ए और पी की इक्वेशंस, जस्ट कंपेयर देम। मेरे सामने तो आपके सामने भी होगा, सीधा मेथड लगेगा यार, एलिमिनेशन। माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट एंड दैट वी हैव 5b minus 2b minus 3 plus 3b minus 3 equal to 0. What is b? That is 1. So what is a? Put in 1. A is equal to 5. That's it. We have the solution before you. Okay. So this is put in 1. You can say put in 1. This one is 1. सर ये तो 1 और 2 तो मैंने कब बना किया यार, कोई बात। Okay. So this is the method. How can you use the cross multiplication method to solve the further equations? Let's proceed with the word problem. Just have a look. कोई दिक्कत आती है तो जरूर पूछना है। I will right now proceed with the word problem. Okay, one more example. Students, I am just doing the word problem right now, and first one I will just make the equation and you will solve it by your own self. Okay, by yourself. That's it. Okay. So let's have a look what we have. Places, two places are there, 100 kilometer apart on, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, on a highway. Okay, two places है, 100 kilometer apart है, और places है, of course places का नाम क्या है वो लिखना भूल गया मैं। places है A and B। प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, एक हाईवे है उस पर दो, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक हाईवे है और वहाँ पर दो प्लेसेस है, ये ए है और ये बी। दिस आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। ओके, सो व्हाट इट सेड, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, एट द सेम टाइम, तो यानी कि दोनों एक सेम टाइम से स्टार्ट होती है। So next, right now, just follow the instructions. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. सीधी सी बात है यार, जो कार A से चलेगी और जो कार B से चलेगी सेम डायरेक्शन में जाएंगी और डिफरेंट स्पीड से चल रही है, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है 5 आवर्स में मिलेंगी। ठीक है, क्यों मिलेंगी? डिफरेंट स्पीड, समझ रहे हो ना। अगर सेम स्पीड हुई तो कभी नहीं मिल पाएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ए पीछा कर रहा है बी का, ये तो साफ साफ है, फिगर साफ कह रही है कि अगर ए बी का पीछा कर रहा है, ए पे जो कार खड़ी है वो बी की कार का पीछा करे, तो ऑफ कोर्स स्पीड इसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। लॉजिक तो यही कहता है ना। बट ऑफ कोर्स इसने डिफरेंट स्पीड बोला है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दे बिट इन 5 आवर्स। ऑफ कोर्स जब ये इसका पीछा करेगी तो 5 घंटे के बाद जाके मिलेगी उसको कहीं पर। और कहाँ मिलेगी, यहाँ तो नहीं मिलने वाली, ऑफ कोर्स कुछ आगे जाके मिलेगी, कहीं हाईवे पे किसी और पॉइंट पे जाके मिलेगी। दैट्स इट, है ना। तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दे मीट इन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ऑफ कोर्स अब ये दोनों आमने सामने आ रही है, बिल्कुल बीच से जो कार इस तरफ आ रही है, ए से कार उस तरफ आ रही है, ऑफ कोर्स वो हाईवे के कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगे बीच में जाके, समझ रहे हो ना। तो देयर द टू केसेस अराइजेस आर देयर, तो ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा क्या है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो सबसे पहले दो वेरिएबल तो इन्होंने ही तो दे दिए यार कि स्पीड क्या लेनी है, अब स्पीड क्या कंसीडर करोगे। तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन तो यही कहेगा, मैं इस कंडीशन से ये कहेगी कि स्पीड बतानी है आपको, है ना। तो लेट स्पीड ऑफ कार, चलो मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए
So what I consider, let the speed of car from A, that is x kilometer per hour, and the speed of car from B, that is y kilometer per hour. So what is the case one says? Case one says when they travel in same direction. So of course, what I said, the conditions ये given थी ना, A and B, that is a place that is 100 किलोमीटर अपार्ट, है ना. तो ऑफ कोर्स अब हाईवे इतना थोड़ी है यार, 100 किलोमीटर अपार्ट जो गाड़ियां हैं वो हैं A और B के बीच में. तो जैसे ही हमने माना कि when they travel in the same direction, let the cars meet at point C. This is the first case. This one. Look at this. This is A. This is B. So this one is the C point. जहाँ हाई दोनों के बीच में 100 तो कंफर्म है, ये तो 100 है ही, लेकिन जब दोनों स्पीड यहाँ से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स कहाँ मिल रहे हैं जाके? C point. Just look at this C point. Okay. And the second case, when they travel towards each other, let they meet at point D. मीन्स अब यहाँ पर ये A और B है, कहीं भी मिल गए, यहाँ पे मिल गए, क्या पता किसकी स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ मिल गए, बीचों बीच तो नहीं हो सकता. मीन्स दोनों का डिस्टेंस कितना है? कोर्स 100 तो है ही, है ना. तो मान लिया डी पॉइंट पे आके मिल गया. अब इन दोनों कंडीशंस का यूज करेंगे इक्वेशंस फाइंड आउट करने में. ओके, लेट्स हैव अ लुक. आई जस्ट रफ दिस इक्वेशन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू. ओके, what is the case one says? I will talk about case one and case two both individually. What is the case one says that when they travel in the same direction, they meet at point C. तो यार सीधा सा पॉइंट बताओ, उनकी भी डिस्टेंस 100 था, ठीक है, पर वो ट्रैवल जब कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो वो C पॉइंट पे आके मिल रहे हैं. तो इसका मतलब A ने C तक पहुंचने में कितने डिस्टेंस कवर किया? ऑफ कोर्स दैट इज AC. और B ने कितना कवर किया? दैट इज BC. और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा? 100. So what can I write down? AB, that is AC minus BC is equal to AB. Of course, AC is the distance traveled by the car at point A, and BC is the distance traveled by the car at point B to C. So this is AC minus BC. And second one, वहाँ पर क्या देख रहे हो आप? A to travel towards each other. तो A from D and B to D, what we get? 100 AD plus BD is equal to AB. Just follow the instructions यार, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है. अब ये क्या है? AC डिस्टेंस, ये भी क्या है? डिस्टेंस, ये भी क्या है? डिस्टेंस. तो हो गया खेल यार. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कहाँ चला गया? इनटू हो गया. तो स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या बने? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. तो भैया ए से डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्पीड. ए से चलने वाली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लिया? 5 आवर्स. तो दिस इज स्पीड इनटू टाइम, 5x. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. माइनस बी से चलने वाली कार की स्पीड क्या थी? ऑफ कोर्स y. टाइम कितना लिया? 5 आवर्स. डिस्टेंस ना. तो डिस्टेंस आएगी कैसे यार? सोचो तो. जस्ट यूज द फॉर्मूला स्पीड और टाइम का. Distance equal to speed into time, and that is equal to 100. What is 5 is common, and 5 is divided by both sides. We have the first equation right now, and the second equation is, just look at AD, distance traveled by A, car at A, that have the speed x, time is 1. Of course 1 hour में जाके मिले, plus y into 1, that is 100. X plus y is equal to 100. That is the second equation. Simple as that. और I think आप इस equations को elimination method से solve किए बिना नहीं रोक पाओगे. Okay. So just solve it yourself. And students, please follow the instructions of the cross multiplication method and follow these questions too. ये questions कुछ different था, कैसे आपको solve करना है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है.
कैसे लॉजिक लगाया गया। ऑफ कोर्स यार सीधा सा पॉइंट है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, कभी सोचते नहीं है, बट यू हैव टू थिंक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद some special substitution will be there. Okay, till then, goodbye, see you in the next meeting, tata.